इसके अलावा मोहित जी का सवाल है सर, वेदांता एल्यूमीनियम को लेकर के क्वार्टर वन प्रोडक्शन अपडेट्स की बात करें तो इनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज हुआ है। अभी अगर हम देखें, इन्होंने 442 के भाव पर खरीदारी की हुई है, 451 पर माफ कीजिएगा चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% की अपसाइड के साथ में। क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्या टारगेट्स रहेंगे? जी, अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो एक अच्छे खासे रेंज में यह कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 420 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ऊपर में देखे तो रेजिस्टेंस लगभग 480 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक ये इस रेंज में कामकाज कर रहा है तब तक हमें एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा। नीचे में 420 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही 480 के लेवल्स आते हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। तो हम्म। पॉजिटिव है, अभी फिलहाल एक रेंज में कामकाज कर रहा है। जैसे ही 480 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें एक बुलिश मोमेंटम लगभग 522 और ऊपर में देखे तो 530 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 420 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कई और सवालों की तरफ। उससे पहले दीपक सर, आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक जो कि जिसमें ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा हो? जी, अगर हम आज देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, तो उसमें से वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, ये हमें चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा नजर आ रहा है। लगभग पोलैंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सीएमपी लगभग हम्म। 174 के पास कामकाज कर रही है, तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। 175 के पास नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 150 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 210 का यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेकर कामकाज कर सकते हैं। तो जरूर वेल्सपन लिविंग लिमिटेड 175 के पास खरीदारी करनी, नीचे में स्टॉप लॉस 150 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 210 के आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, वेल्सपन लिविंग एक निकल करके आया है, काउंटर 174 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 4.85% की अपसाइड के साथ में, जहां पर आपको टारगेट्स दीपक सर की तरफ से 210 के दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 150, ऑलमोस्ट 150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। सर, इसके अलावा अगर हम बीटीएसटी के बारे में बात करें, कोई ऐसा काउंटर रहेगा जिसमें बीटीएसटी किया जा सकता है? जी, बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे स्टॉक्स में हमें एक्शन नजर आ रहा है। अगर दूसरी स्टॉक की बात करें तो पीसीबीएल, ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर देखें तो जैसे ये स्टॉक लगभग 330 के ऊपर सस्टेन होता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएटिव कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 290 का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 350 और 360, ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, 330 के ऊपर फ्रेश क्लोजिंग चाहिए। जैसे ये स्टॉक 330 के ऊपर क्लोज होता है तो जरूर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 350 और 360, और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 290 का रखना है। पीसीबीएल लिमिटेड, ये बीटीएसटी के तौर पे आप जरूर यहाँ पर नजर रख के कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। पीसीबीएल 323 के भाव पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और 4.41% के अपसाइड के साथ यहाँ पर आज बढ़त देखने को मिल रही है। 330 पर बाय करने की सलाह यहाँ पर दीपक सर की तरफ से दी गई है, फॉर द टारगेट्स ऑफ 350 एंड 360 विद द स्टॉप लॉस 329। चलिए ठीक है, तो दो काउंटर्स से वेल्सपन लिविंग और पीसीबीएल निकल करके आया है। इसके अलावा यहाँ पर बढ़ लेते हैं कुछ और सवालों की तरफ। सर, एफकॉन को लेकर के क्वेश्चन आया है यहाँ पर। जानना चाह रहे हैं कि 357 की बाइंग है, 3,500 शेयर है इनके पास में, क्या करना चाहिए? जी, अगर हम एफकॉन की बात करें तो ये स्टॉक में भी अगर देखें तो ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग हाल ही की लिस्टिंग है, और लगभग अपने आईपीओ प्राइस के नीचे ही ये स्टॉक लगातार सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 260 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 260 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो अगर इसमें और हमें एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा। ऊपर में देखें तो लगभग 380 से लेके 390 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जब तक ये स्टॉक लगभग 400 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी अवॉइड करेंगे। उछाल में लगभग ये स्टॉक वापिस 360 से लेके 380 के लेवल्स में जाता है तो कोशिश करें यहाँ पर पोजीशंस कम करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 260 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर ये 260 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें 240 और 220 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर हल्का सा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। 260 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। जी मैम। चलिए ठीक है, और सवाल आपके लिए जाएंगे शो के दौरान, जब आप भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर गुड लक को लेकर के एक अपडेट
आया है कि इन्होंने कंपनी ने पहली बार 2:1 रेशियो का बोनस जो है वो जारी करने का फैसला किया है। अब इसके बाद स्टॉक में तेजी बनती हुई भी नजर आई। सर गुड लक पर आपका व्यू क्या रहेगा? जी अगर हम गुड लक की बात करें तो इसमें भी एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट जब लगभग 1345 के प्राइस के ऊपर बनता हुआ हमें क्लियरली विजिबल आ रहा है और स्टॉक लगातार देखे तो अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट में लगभग वापिस ये स्टॉक लगभग अगर 1480 से लेके 1500 के जोन में ये स्टॉक मिलता है तो जरूर यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी करनी सही रहेगी। इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं हो पा रहा है। गिरावट में लगभग वापिस ये स्टॉक लगभग 1500 के जोन में मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1350 का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1670 का रहेगा। जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में लगभग 1700 और 1750 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजर रख के कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री का जो चार्ट है वो लेकर के आएगा। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 3770 रुपीज का, यानी कि करंट जो प्राइसिंग है वहां से 19% तक का अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल को ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें, अभी 3153 के लेवल पर चल रहा है और 1.84% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। सर ग्रासिम को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? जी अगर हम ग्रासिम की बात करें तो ये भी लगभग अपने 52 वीक हाई के पास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और अभी अगर देखें तो एक नैरो रेंज में ये अपना समय बिता रहा है। नीचे में देखें तो 3000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और ऊपर में देखें लगभग 3250 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो लगभग ये अपने 250 पॉइंट के दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में जैसे ये स्टॉक लगभग 3250 के लेवल्स का ब्रेकआउट करता है तो आने वाले दिनों में लगभग 3500 का पहला टारगेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इंतजार करना सही रहेगा। जैसे ही ये स्टॉक 3250 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस करता है तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 3000 रुपीज का यहाँ पर आप मेंटेन रख के 3500 1:1 रिस्क रेशियो लेकर यहाँ पर आप जरूर पोजीशंस में एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा ये अपना रेंज में कामकाज कर रहा है। 3250 जैसे ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी इनिशिएटिव कर सकते हैं। 3000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट ऑफ 3500। जी मैम। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर गेल को लेकर के अगला सवाल आया है, इस पे आपकी राय क्या रहेगी? अगर अभी हम देखें गेल 173 पर चल रहा है। जी अगर हम गेल की बात करें तो ये भी स्टॉक लगभग एक सीमित दायरे में ही कामकाज करता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 160 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। ऊपर में देखे तो 180 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर देखने मिल रहा है। जैसे ये स्टॉक 180 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी आप बाइंग इनिशिएटिव कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट लगभग 190 और उसके बाद 200 तक के टारगेट यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। नीचे में देखे तो 160 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। गिरावट में वापिस ये स्टॉक लगभग 160 के जोन में मिलता है तो जरूर यहाँ पर भी आप पोजीशंस को एवरेज आउट कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 140 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 180 का रहेगा। जैसे ही 180 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आने वाले दिनों में लगभग 190 और 200 तक के टारगेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर दो स्टॉक को लेकर के हमारे व्यूअर का सवाल है। एक है आइनॉक्स विंड जिन्होंने 100 पर बाय किया हुआ है, दूसरा है आरआर केबल 1455 की इनकी बाइंग प्राइस है। आइनॉक्स विंड की बात करें, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे 81 पर चल रहा है। इसके अलावा आरआर केबल की बात करें तो अभी 2380 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 7% की अपसाइड के साथ में। पिछले लास्ट सेशन से बात करें, कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट तेजी दिख भी रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए दोनों ही काउंटर्स में? जी अगर हम आइनॉक्स विन की बात करें तो लगातार हमें इसमें ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर बनता हुआ क्लियरली विजिबल यहाँ पर देखने मिल रहा है। अभी अगर देखें तो इन्वर्टर का पेन हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 80 के रुपीस के नीचे सस्टेन होगा तो वापिस इसमें गिरावट हमें घेराती हुई नजर आएंगी, जिसमें पहला पड़ाव लगभग 75 रुपीज का रहेगा। और अगर ये 75 लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाता है तो वापिस इसमें नीचे में 65 और 55 ये दो लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उछाल में लगभग अगर देखें तो रेजिस्टेंस जोन लगभग इसमें 110 से लेके 120 का निकल के आ रहा है। तो कोशिश करें उछाल में वापिस ये स्टॉक लगभग 100 के पास मिलता है तो पोजीशन से एग्जिट करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 75 रुपीज का रहेगा। अगर ये 75 लेवल्स के ब्रेक डाउन करते हैं तो वापिस इसमें नीचे में लगभग 55 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ आधार केबल ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और हमारे दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अभी अगर बात करें तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 2000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो गिरावट में लगभग 2050 से लेके 2000 के जोन में ये स्टॉक मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1800 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 2400 रुपए का रहेगा। जैसे ये स्टॉक 2400 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 2550 जो इसका प्रीवियस हाई था यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर भी नजर रख के शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग और बट ऑब्वियस क्वेश्चन है। प्रदीप यादव जी का कह रहे हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में शेयर होल्डर्स कोटा किस दिन बाय किया हुआ होना चाहिए? एसबीआई बैंक स्टॉक बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इन्होंने 7 जुलाई 2027 को 7 जुलाई को इन्होंने बाय किया था। कह रहे हैं चैट जीपीटी से मैंने पूछा लेकिन वहां पर क्लियर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर आपसे पूछने आए हैं। जी अगर हम देखें तो जिस प्रकार से अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जरूर यहाँ पर आप धीरे धीरे करके एसआईपी मोड द्वारा मंथली बेसिस पे आप धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। अगर हम बात करें तो एसबीआई के स्टॉक बारे में ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इसमें खरीदारी की राय दी थी। नीचे में देखे तो लगभग 930 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखे तो लगभग 1020 का यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। लगभग स्टॉक अपने 52 वीक हाई से यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गिरावट में वापस लगभग ये स्टॉक 950 से लेके 930 के जोन में मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएटिव कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 870 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1120 का रहेगा। और अगर ये 1120 के लेवल्स को भी क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था लगभग 1230 के पास यहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड एक अच्छा खासा पॉजिटिव है। मार्केट के चलते थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी भी देखे तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। 870 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जी मैम। चलिए।